इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है और उस दिन कौन सा घटना हुआ था। तो देखिए, इसे लिखित रूप से समझने से पहले ना हम इसे एक मानचित्र के द्वारा और एक कहानी के रूप में समझ लेते हैं। और जब यह आपको कहानी समझ में आ जाएगा ना, तो इस पर आप जितना मन चाहे उतना अपने आप ही लिख सकते हैं। तो देखिए, यह बात है 13 अप्रैल 1919 की, और यह कहाँ की घटना है? तो यह घटना है अमृतसर की। ठीक, तो देखिए क्या हुआ था, वहां पर ना बैसाखी का मेला था और वहां पर एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। ठीक, तो यह बाग देखिए इस तरह से था ना कि चारों तरफ से बंद था और इसमें जाने का ना केवल एगो रास्ता था। यह किस तरह का बाग था? तो यह चारों ओर से बंद बाग था और इसमें एक खास बात क्या था, तो इसके बीच में एगो कुआं था कहीं पर। ठीक, तो देखिए इस दिन हुआ क्या था, यहाँ पर ना बैसाखी का मेला लगा था, तो जिस कारण से इसमें बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे लोग। और इस बात की घटना ना या इस बात की खबर जनरल डायर को लग गया था कि जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए हैं। और उसने क्या किया जनरल डायर कि यहाँ पर आया जलियांवाला बाग में और अपने सैनिकों के साथ आया और इसके अंदर घुस गया और यहाँ से जो बाहर निकलने का दरवाजा था इसको बंद कर दिया। और यहाँ पर आकर देखिए, यह अपने सैनिकों के साथ आया था और यहाँ पर जो भी लोग थे ना, यह इस तरह से मेला में इसी तरह से इकट्ठा हुए थे। इन लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं था और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे और इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत सभी लोग थे। ठीक, इसने क्या किया कि अपने सैनिकों के साथ आया और इन लोगों पर बिना इस तरह से कुछ चेतावनी दिए क्या करने लगा, गोलियां चलाने लगा। जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोग अपने बचाव में क्या किए कि कुएं में कूदकर मर गए, कुछ लोग इधर उधर भागने में, कुछ लोग अपने में मान लीजिए कि उसमें कचटाकर भी मर गए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसी घटना को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यह जनरल डायर क्या किया कि गोली चलाने के बाद, सभी को खत्म करने के बाद यहाँ से निकल गया और यहाँ का दरवाजा जो था वह बंद कर दिया। तो देखिए इस घटना को हम किस तरह से लिख सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि अमृतसर 13 अप्रैल 1919 की बात है। यह कब की बात है? तो यह 13 अप्रैल 1919 की बात है। कहाँ की बात है? तो यह अमृतसर की बात है। यह देखिए, यह जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरह से लिखा हूँ आप भी इसी तरह से लिखेंगे। आपको मैं यहाँ पर जो कहानी बता दिया हूँ यही कहानी है और आप अपने मन के अनुसार जिस तरह से आपका मन करे उस तरह से आप बहुत ही आसान भाषा में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर समझिए, देखिए जलियांवाला बाग में बहुत से लोग, गांव के निवासी एक साथ मेले में भाग लेने के लिए आए थे। यहाँ पर बैसाखी का मेला था और बहुत सारे गांव के लोग यहाँ पर मेले में भाग लेने के लिए आए थे। इस बाग का मैदान चारों ओर से बंद था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना कि इस बाग का मैदान चारों ओर से बंद था। यहाँ पर क्या घटना होने वाला है किसी को भी अंदाजा नहीं था। सभी लोग मेले में आए थे और सभी लोग अपने मौज मस्ती में थे। कोई क्या जानता है कि यहाँ पर क्या घटना होने वाला है। भीड़ को देखते हुए जनरल डायर हथियार के साथ अपने सैनिकों को लेकर वहां गया और इसी का फायदा कौन उठाया? तो इसी का फायदा उठाया जनरल डायर। और यह शब्द आप लोग याद रखिएगा। यह क्या किया कि हथियार के साथ अपने सैनिकों को लेकर वहां गया और उसने बाग से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक रास्ते था और इसने इस रास्ते को क्या कर दिया? तो सबसे पहले बंद कर दिया और उसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह घटना बहुत ही दर्दनाक थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।